गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज़ाद यूपी वाला आपके सामने आज फिर मुखातिब हूँ। मित्रों, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो करेंसी को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है कि अभी रिसेंटली 23 मई को 2000 का नोट जो कि सरकार ने उसको बंद करने की घोषणा कर दी और 30 सितंबर तक उसको जो है डिपॉजिट कराने की बात करी है। हालांकि सरकार इस पर डिसीजन लेगी 30 सितंबर के बाद कि वो मतलब वैध रहेगा कि नहीं रहेगा। मित्रों, आप ये समझिए कि कोई ऐसी सरकार जो कि पूर्ण बहुमत में है और आज उसके हाथ में सब कुछ है, आप समझिए, तो क्या इस सरकार के पास डिसीजन मेकर नहीं है या सजेशन देने के लिए विशेषज्ञ नहीं है या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हवा में फैसले लेते हैं या उस पर बगैर सोचे विचारे फैसले लेते हैं। आखिर रीज़न क्या है कि बहुत सारे फैसले जो कि बाद में जाके उन पर यू टर्न लेना पड़ता है, ये देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप ये समझिए एक चीज़ कि आज के समय में जो करेंसी पर भरोसा है किसी दूसरे देश का, आप समझिए कि हमारी करेंसी केवल हमारी ही नहीं, पूरे विश्व की करेंसी है। विश्व में जो व्यापार होता है वो कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन से ही सरकार ये कह रही थी कि हमारे जो है जो सरकार ये काम किया है कि हम कहीं भी व्यापार करते हैं तो उसमें कई जगह हमारा रुपया डायरेक्ट जो है चला जाता है। तो मित्रों, आप समझिए कि इससे जो करेंसी की विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं खतरे में आती है। ये तो वही बात होगी जी कि खुद ने थूका और खुद को चाटना पड़ रहा है, ये वाली बात होगी। क्योंकि ये जो नई करेंसी है वो इसी सरकार ने ही जो है चालू करी थी, इसी सरकार ने ही उसको जो है प्रेजेंट किया था। और एक समय था कि जब विशेषज्ञ सभी लोग, जो हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो वो जो है था कि वो सभी ने उसका विरोध किया था और उससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। पूरी पब्लिक, पूरे देश की पब्लिक लाइन में लगी हुई थी और उस समय भी ये बात सामने आई थी, कहीं कोई बड़ा व्यापारी और बड़े उद्योगपति जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो कहीं भी किसी लाइन में किसी को नहीं लगे मिले और बहुत से लोगों का बुरा हाल हुआ लाइन में लगकर। आप देखिए, देश का किसान, देश की आम जनता सड़कों पे आ गई थी और बहुत सारे एमएसएमई जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो नेस्तनाबूद हो गए थे। तो आप समझिए कि ये बार बार करेंसी का प्रेजेंट करना, स्टार्ट करना और उसको बंद करना, कहीं ना कहीं ये सरकार की विश्वसनीयता पे सवालिया निशान बनता है और कहीं ना कहीं हमारी करेंसी पे, हमारी इकोनॉमी पे भी सवालिया निशान बनता है। तो मित्रों, आपको ये समझना होगा कि क्या इस सरकार में जो विशेषज्ञ हैं, जो ये तय करते हैं कि गवर्नमेंट देश को किस दिशा में आगे बढ़ना है और देश की इकोनॉमी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्या उन विशेषज्ञों की कमी है? क्या सरकार उनसे सलाह नहीं लेती है या तानाशाही रिवाज या रवैया अपनाती है? ये हमें समझना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही जो है हमारे कानून मंत्री जी को बदल दिया गया है। क्या रीज़न है? क्या ऐसा तो हमने पहले तो नहीं देखा। होता भी है तो एक कार्यकाल होता है, एक निश्चित कार्यकाल होता है। ये नहीं है कि कल किसी को बना दिया, ये मंत्रालय दे दिया, परसों उसको हटा दिया, नरसों तीसरे को दे दिया। इतना ये तो नहीं मतलब जो होता था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को दोबारा सोचना और समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अपनी विश्वसनीयता खोती चली जा रही है और मोदी जी के पैरों से ज़मीन कहीं ना कहीं फिसलती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव आते आते लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पैरों के नीचे से कहीं रेत फिसल ना जाए। तो ये समझना पड़ेगा सरकार को और बीजेपी को समझना पड़ेगा कि हमें आगे आने वाले समय में सत्ता में कैसे दोबारा से काबिज होना है, उसके लिए क्या मुद्दे हैं और किस हिसाब से देश को किस दिशा में चलाना है। और ये सरकार को या ये पॉलिटिकल पार्टी को ही नहीं, ये विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं और विश्व की जो एक अलग राजनीति है
वो भी देख रही है इस चीज़ को, और हमारे देश की जो आम जनता है, नागरिक हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि कौन सी सरकार किस हिसाब से देश के लिए सही है और हमारे लिए सही है। तो मित्रों, मैं आपसे चलते चलते यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को ये एक अपना खुद का सेल्फ रिव्यू करना पड़ेगा कि ये सरकार जो है हमारे लिए किस हिसाब से अच्छी है, इसने हमारे लिए क्या क्या किया, और आने वाले समय अगर 2024 में इस सरकार को ही दोबारा चुनना है तो हमें क्या क्या चीज़ें सरकार से चाहिए और क्या क्या सरकार अपना कमिटमेंट करे जो हमारे काम को करे, हमारे वादे पूरे करे। और अगर नहीं तो कोई दूसरी सरकार का ऑप्शन हो सकता है। तो ये हर वर्ग को, हर व्यक्ति को ये समझना और ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि हमारे भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है और कौन सी सरकार जो होगी वो हमारे देश के लिए बढ़िया होगी। इसी के साथ मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि देश में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। हर एक नेता, हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की टांग खींचने को खड़ी हुई है, सब खींच रहे हैं और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो मित्रों, हम आम पब्लिक को, हम आपको ये समझना और सोचना पड़ेगा कि हमें किस ओर जाना है और किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो 2024 के चुनाव हैं वहाँ किस सरकार को, किस नुमाइंदे को हमें चुनना है। ये बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है और हमें इस पर अभी से लगना पड़ेगा। तब 2024 के जब चुनाव का समय आएगा आते आते, तब हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा नेता, कौन सी सरकार बेहतर है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए बेहतर है जो आने वाले समय में देश को आगे ले जाएगी। इसी के साथ मित्रों, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।